अस्सलामुअलैकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। उर्दू लैंग्वेज चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप सभी को वीडियो मिल जाएगी। ये सीटेड पेडागोजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ इबारत लिखी गई है, ये सीटेड पेडागोजी बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ये आज सेकंड वीडियो है हमारी पेडागोजी की। बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं होता है। बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह, यहाँ यह गिरोह लिखा है, किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। उसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है, उसकी मुकम्मल शक्ल और कानून भी नहीं होते हैं और इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जो बोली होती है, बोली कहाँ पे बोली जाती है? छोटे इलाकों में, यानी ज़बान जो बोली जाती है बोली छोटे इलाकों में, और जो ज़बान होती है ये बड़े इलाकों में बोली जाती है। कहने का मकसद ये है कि बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, इसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। बोली और ज़बान का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके, यानी जो बोली है ये एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। छोटे इलाके या हम लोग अब आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ये एक बोली होती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं है, यानी जो बोली होती है इसकी कोई तहरीरी नहीं है, कोई ये लिखित नहीं होती है। इसकी मुकम्मल शक्ल और कानून भी नहीं होते हैं, यानी इसका कोई कानून भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है, कोई रूल भी नहीं है, और इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बोली ज़बान, जो बोली होती है, बोली के कोई उसूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कवायद नहीं है। कोई किसी भी तरह बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, लेकिन जो ज़बान होती है इसके नियम होते हैं और इसके रूल होते हैं और इसकी कवायद होती है। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में जिस तरह आप रहते हैं, आपके आसपास जो बोली बोली जाती है उसकी कोई कवायद नहीं है। उसकी अगर आप किताब लेने जाएं मार्केट में कि बोली की एक किताब दे दीजिए उर्दू की, तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ज़बान की किताब लेने जाएं, ज़बान की कोई बुक लेने जाएं, तो आपको मिल जाएगी कि आप बता दीजिए कि हमें उर्दू की बुक चाहिए, उर्दू की मिल जाएगी, हिंदी की चाहिए, हिंदी की मिल जाएगी, अंग्रेज़ी की चाहिए आपको, अंग्रेज़ी की मिल जाएगी। लेकिन बोली की कोई किताब, कोई नियम, कोई कवायद, कोई उसूल नहीं है। इसलिए बोली जो होती है छोटे इलाकों में बोली जाती है, और जो ज़बान होती है हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, ये एक बोली होती है। लेकिन किसी दफ्तर में जाते हैं, सरकारी मुलाजिम से मिलते हैं या दफ्तर में जाते हैं, जब वहाँ बातचीत करते हैं तो अच्छे लैंग्वेज में बोलते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, वो एक ज़बान होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बोली और ज़बान। दूसरी चीज़ इसमें लिखा गया है, इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, यानी बोली जो होती है ये कोई लिखित नहीं होती है। अगर आप जाएं किसी से कहें कि हमें बोली की एक किताब दे दीजिए, तो इसकी कोई लिखित नहीं होती है। हम लोग आम भाषा जो बोलते हैं इसकी कोई किताब नहीं होती है। इसकी मुकम्मल शक्ल और कानून, यानी इसकी कोई कवायद नहीं, इसका कोई नियम कानून भी नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ज़बान, ज़बान क्या है? ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। ज़बान के मुतय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं। इसकी एक मियारी तहरीरी और ज़बानी शक्ल होती है और इसका बोला जाने वाला हल्का बड़ा होता है। जो ज़बान होती है, ज़बान का हल्का क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, वसी तर नज़रिया होता है। और बोली का हल्का कैसा होता है? बोली का हल्का छोटा होता है और ज़बान का हल्का बड़ा होता है। ज़बान का जो हल्का है यह बड़ा होता है और
सॉरी बोली का हल्का छोटा होता है और ज़बान का हल्का बड़ा होता है। और इसकी मियारी तहरीरी, मियारी का मतलब मियारी जो ज़बान होती है तहरीरी होती है, यानी अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, ये मियारी ज़बान होती है इस तरह से। अब आते हैं मादरी ज़बान। मादरी ज़बान क्या होती है? मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुंबा और आसपास पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से होता है। एक बच्चे की एक से ज़्यादा मादरी ज़बानें भी हो सकती हैं। जो मादरी ज़बान होती हैं, एक बच्चे की मादरी ज़बान एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पैदा हुए, जहाँ जन्म लिया है, जिस जगह पर जन्म लिया, वहाँ के आसपास और पड़ोस में जो बोली जाती है, जो भाषा होती है, उसको मदर टंग कहते हैं, यानी मादरी ज़बान कहते हैं। वहाँ पे एक बच्चे की एक से ज़्यादा मादरी ज़बानें भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा का मतलब यहाँ ये है कि बच्चा कोई भारत में, इंडिया में पैदा हुआ है, तो इंडिया में रह रहा है और उसके माँ बाप, जन्म हुआ, 2 साल रहे, फिर उसके बाद वो चला गए, अमेरिका चले गए। अमेरिका जब गए तो उसकी वहाँ जो ज़बान थी, मदर टंग है अंग्रेज़ी, वहाँ भी उन्होंने सीख ली। तो इस तरह से एक मादरी ज़बान एक से ज़्यादा उन्होंने सीख लिया, ये मादरी ज़बान होती है। कोई अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में जब पैदा हुआ तो उसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी। अंग्रेज़ी वहाँ कुछ दिन, थोड़े दिन ही रहे, उसके बाद वो इंडिया आ गए। जब इंडिया आ गए तो उन्होंने हिंदी यहाँ सीखा। जब हिंदी सीखा तो उसकी हिंदी मादरी ज़बान हुई। 2 लैंग्वेज हो गई, यानी एक से ज़्यादा ज़बानें मादरी ज़बान हो सकती हैं बच्चे की। और लिखा है, माहिरीन नफ्सियात ज़रिए तालीम खुसूसन पर प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में ही होने की हिमायत दी है। यानी माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो किस पे तालीम, खुसूसन यहाँ पे लिखा है, खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में, यानी प्राइमरी सतह पर कहा है, बताया है। एनसीएफ का मानना है कि जो शिक्षा दी जाए मादरी ज़बान में ही दी जाए। बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए, हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए और किस ज़बान में देनी चाहिए, वो शिक्षा हमारी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। बच्चा जिस माहौल में पैदा हुआ है, जहाँ पला बड़ा हुआ, वहीं की ज़बान में उस बच्चे की मादरी ज़बान में ही शिक्षा देनी चाहिए, एनसीएफ का मानना है। देखा, 1 अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम आरटीई 2019-2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। यानी बच्चे की जो तालीम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आरटीई के तहत 1 अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम हक, यानी हक के तालीम जो होता है, तालीमी हक, आरटीई इसको कहते हैं, यानी राइट टू एजुकेशन। आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो होता है। 1 अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तदाई तालीम कैसी होनी चाहिए? मादरी ज़बान में होनी चाहिए। आरटीए का मानना है कि बच्चे की ज़बान मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। यानी हर एक बच्चे को हम तालीम कैसे दें, किस ज़बान में दें, किस भाषा में दें, किस लैंग्वेज में दें, तो उसकी मादरी ज़बान जो मदर टंग हो। इसी तरह कौमी दरसियात का खाका एनसीएफ में जिस इल्म की तामीरियत की बात कही गई है और इल्म का किरदार एक माविनी आमोजिस का मांगा गया है। मुअल्लिम का ये ख्याल है कि बच्चे इल्म की तामीरात खुद करते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं तामीरात खुद करते हैं, यानी बच्चे खुद सीख लेते हैं, करके सीख लेते हैं, देख के सीख लेते हैं। ये एनसीएफ का मानना है कि इस तरह कौमी दरसियात का खाका एनसीएफ का मतलब होता है, एनसीएफ इज स्टैंड फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
में जिस इल्म की तामीरियत की बात कही गई है और मुअल्लिम का किरदार एक मुआविन आमोजिस का मांगा गया है। मुअल्लिम का यह ख्याल है कि बच्चे इल्म की तामीरात खुद करते हैं, यानी मुअल्लिम का मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद सीख लेते हैं, करके सीखते हैं। मियारी ज़बान। अब मियारी ज़बान क्या होती है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े बोली और ज़बान, अब यहाँ पढ़ रहे हैं मियारी ज़बान। मियारी ज़बान क्या होता है? मियारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है। मियारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है। इस ज़बान की दूसरी शक्लों को उसकी बोलियां कहा जाता है, यानी इसकी जो शक्ल दूसरी होती है उसको बोलियां कहा जाता है। मियारी ज़बान क्या होता है? जो हमारी आम भाषा होती है, जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो बोली होती है। और मियारी ज़बान जो हिंदी हो गई हमारी, अंग्रेज़ी, ये क्या है? हमारी अंग्रेज़ी मियारी ज़बान है। ठीक है, अंग्रेज़ी मियारी ज़बान है, हिंदी मियारी ज़बान है, अरबी मियारी ज़बान है। ये हमारी सब मियारी ज़बान है। जब मियारी हम ज़बान सीखेंगे तो इसके कुछ कवायद होते हैं, रूल होते हैं और नियम होते हैं। यही यहाँ बताया गया मियारी ज़बान में। मियारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है। इस ज़बान की दूसरी शक्लों को उसकी बोलियाँ कहा जाता है। जो इसकी दूसरी शक्ल होती है उसको बोलियाँ कहा जाता है। अब आते हैं ज़बान और कवायद। ज़बान और कवायद, एक ज़बान होती है और एक कवायद होती है। जहाँ तक अपनी मादरी ज़बान का ताल्लुक़ है, उस ज़बान बोलने और समझने में कोई शख्स गलती नहीं कर सकता है। यानी इंसान जब अपनी ज़बान में बोलता है, यानी मादरी ज़बान में बोलता है, जहाँ तक अपनी मादरी ज़बान, यानी अपनी मादरी ज़बान मातृभाषा में जब बात करता है, मदर टंग, तो वहाँ पे बच्चा गलती नहीं करता है। समझने में कोई शख्स गलती नहीं कर सकता है। जिस इलाके में बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, वहाँ बड़ा हो जाता है, सीख जाता है धीरे धीरे अपनी ज़बान को, तो वहाँ की ज़बान को बोलने में बच्चा कोई गलती नहीं करता है। गलती की गुंजाइश वहाँ रहती है जहाँ हम मियारी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। यानी कह रहा है गलती की गुंजाइश कहाँ होती है? जहाँ पर हम मियारी की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। मियारी ज़बान में गुफ्तगू कहाँ करते हैं? अगर अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें गलती का अंदेशा होता है और यहाँ हम लोग गलती कर देते हैं, गलती कर भी जाते हैं। हमें हिंदी में बात करनी है, हिंदी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं। उर्दू लैंग्वेज में बात करेंगे तो यहाँ पे गलती कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा मादरी ज़बान में गलती नहीं कर सकता है। तो गलती की गुंजाइश वहाँ रहती है जब हम मियारी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं या बैरूनी ज़बान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा उसके तदारुक के लिए ज़बान की कवायद तश्कील दी जाती है। यानी ज़बान को सीखने के लिए अगर हम अपने मुल्क की ज़बान बोलते हैं, मादरी ज़बान में बात करते हैं, तो वहाँ गलती करने का कोई अंदेशा ही नहीं होता, वहाँ पर हम लोग गलती करते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम मियारी ज़बान में बात करते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में या हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, या बैरूनी भाषा में या बैरूनी ज़बान में बात करते हैं, तो वहाँ गलती होने की उम्मीद होती है, वहाँ हम लोग गलती कर जाते हैं। यह मियारी ज़बान और कवायद हो गई। समझ में आ गया होगा ज़बान और कवायद। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और ये जो सीटेड पेडागोजी है, इबारत जो दी गई हैं थ्योरी बेस है। थ्योरी बेस में समझना होता है, बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ पे लिखा है गलती की गुंजाइश वहाँ रहती है। गलती की गुंजाइश कहाँ रहती है? जहाँ पे मियारी ज़बान का इस्तेमाल होता है। और जहाँ पे मादरी ज़बान की बात करते हैं, वहाँ पे कोई शख्स गलती नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमें याद रखना है।
अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि हर एक वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। हर एक वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। कल जो वीडियो बनाए थे उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दी गई है। अल्लाह हाफिज़।